गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कितने टाइप के आपके ऑफेंसेस होते हैं एंड कितने टाइप के आपकी बेल्स होती हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, मतलब दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। फर्स्ट आपका बेलेबल ऑफेंस है एंड सेकंड आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस में अगर हम समझे तो ऑफेंसेस इन व्हिच बेल ग्रांटेड इजी or where the accused has a legal right to obtain bail are called bailable offenses। मतलब ये कि वो क्राइम्स, वो ऑफेंसेस जिसमें आपको राइट है बेल लेने का और जिसमें आपको इजीली बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। सेकेंडली आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये क्या कहता है? ऑफेंसेस इन व्हिच bail is not granted as a matter of right, okay, and is given only at the discretion of the court are called non bailable offense। मतलब ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं, वो क्राइम्स होते हैं जिसमें आपको बेल एज अ राइट की तरह नहीं दी जाती है। ठीक है, इसमें बेल मिलना आसान नहीं होता है, बेल नहीं मिलती है। बेल मिलेगी वो भी आपको कोर्ट के थ्रू ही मिलेगी। आपके कुछ सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, उनको देखते हुए स्पेशल बेल कह सकते हैं कि जब तक कोर्ट आपको ग्रांट नहीं करता बेल, आपको बेल नहीं मिलेगी एज अ राइट। वो राइट नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ राइट नहीं होता है। ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें आपको बेल नहीं मिलती है, बेल मिलना इजी नहीं होता है। ओके, तो अब काइंड्स ऑफ बेल देख लेते हैं। देखो काइंड्स ऑफ बेल में क्या है, अकॉर्डिंग टू बीएनएस 2023 फर्स्ट है आपका रेगुलर बेल, सेकंड है आपका एंटीसेप्टरी बेल, थर्ड है इंटरिम बेल, फोर्थ है डिफॉल्ट बेल। अब इन सारी बेल्स को हम डेप्थ में पढ़ते हैं। नाउ कम्स टू द रेगुलर बेल। अब देखो बीएनएस के सेक्शन 480 एंड 483 में आपको इसकी प्रोविजंस पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, बट अब ये समझते हैं कि बेल ग्रांटेड आफ्टर अरेस्ट व्हेन अ पर्सन इज इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी, मतलब ये कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के बाद वो रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन देता है, उसे हम रेगुलर बेल कहते हैं। वो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन किसे किसे देता है और उसे ग्रांट कौन कौन कर सकता है? तो वो है आपका फर्स्टली मजिस्ट्रेट है एंड सेकेंडली हाई कोर्ट में वो दे सकता है, थर्ड आपका सेशन कोर्ट। इन तीनों जगह पर वो एप्लीकेशन देता है और यही तीनों जगह से उसको रेगुलर बेल ग्रांट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। अब हम देखते हैं एंटीसिपेटरी बेल को। अब देखो एंटीसिपेटरी बेल क्या कहती है? Bail granted before arrest when a person fear arrest in a non-bailable offence। मतलब ये एंटीसिपेटरी बेल वो होती है जो किसी पर्सन को अरेस्ट होने से पहले ही दे दी जाती है। किस केस में दी जाती है? जब किसी व्यक्ति को ये डर हो कि वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो सकता है, तो ये वाली बेल वो ले लेता है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन किसे दी जाती है और ये ग्रांट कौन कौन कर सकता है? तो देखो इसकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट को दी जाएगी, हाई कोर्ट ही इसे ग्रांट कर सकती है, एंड आपका सेशन कोर्ट। ये दो कोर्ट्स हैं जहां से आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो सकती है। अब हम बात करते हैं इंटरिम बेल की। देखो ये क्या कहती है कि टेम्पररी बेल ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अंटिल द कोर्ट डिसाइड्स द फाइनल बेल। इंटरिम बेल को टेम्पररी बेल भी कहते हैं, आप ये याद रखना। अब देखो ये कब दी जाती है? ये उस केस में दी जाती है जब एंटीसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल की सुनवाई होने में कुछ देरी है, तो उस टाइम पर पर्पस इसका यह है कि इमीडिएट रिलीफ टू एक्यूज्ड, इमीडिएट रिलीफ के लिए इंटरिम बेल दे दी जाती है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। नाउ कम्स टू द डिफॉल्ट बेल। अब देखो डिफॉल्ट बेल क्या कहती है? बेल ग्रांटेड व्हेन पुलिस फेल टू फाइल चार्जशीट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ये तब आपकी ग्रांट होगी जब जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है पुलिस ऑफिसर्स को चार्जशीट फाइल करने का, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर में वो चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो ये बेल ग्रांट हो जाती है उस पर्सन को। ठीक है, it is a specific type of bail that operate as a safeguard against prolonged detention without trial। ये एक तरीके का safeguard है। किसके अगेंस्ट है safeguard? ये prolonged detention के without trial। ठीक है, अब देखो इसकी टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें 90 डेज का टाइम लिमिट दी हुई है। किसके ऊपर? सीरियस ऑफेंसेस के ऊपर। सीरियस ऑफेंसेस कौन से होंगे? वो होंगे जिस क्राइम के लिए आपको डेथ के लिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर 10 इयर्स और मोर के लिए पनिश किया जा सकता है। 60 डेज की टाइम लिमिट है, वो किसके लिए है? लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए है। लेस सीरियस ऑफेंसेस में आपके जितने भी अदर ऑफेंसेस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हमने कवर करा टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस एंड काइंड्स ऑफ बेल, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक। एंड अगर कोई भी आपके मन में कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।